नमस्कार दोस्तों। मैं रंजीत झा आपके बीच में आपसे कुछ चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम बात करते हैं योग आयुर्वेद से जुड़े हुए मानव जीवन के उत्कर्ष और विकास के लिए क्या क्या साधन उपस्थित हैं, क्या हम कर सकते हैं। योग और आयुर्वेद एक श्रेष्ठ प्रामाणिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति ही केवल नहीं है, ये मानव जीवन के विकास या यूँ कहें मानव से महामानव बनना और दिव्य जीवन को अगर जीना है, अपने सभी शक्तियों को जागृत करके अगर हमें पूर्ण मानव का विकास करना है तो उसके लिए योग और आयुर्वेद ही साधन है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथों में, ऋषियों के ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि हमारा ये जो शरीर है ये देवताओं का वास होता है। इस शरीर में देवताओं का वास होता है। अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, अर्थात हमारा जो शरीर है ये अष्ट चक्र और नौ द्वारों से बना हुआ देवताओं का ऐसा शरीर है जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर केवल हमारा अधिकार है और इस पर हम ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसका उपयोग करके इसको सही तरीके से हम अगर इस्तेमाल करें तो हम अपने इस मानव शरीर को महामानव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा योग कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके द्वारा शरीर का विकास हो सकता है, होता भी है। और हमारे शरीर में अष्ट चक्र भी हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। हम अक्सर 7 चक्रों की चर्चा सब जगह सुनते हैं क्योंकि 8वां चक्र लोगों को समझ में नहीं आता या उससे अपरिचित हैं। जो भी हो, लेकिन हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं। योग के 8 अंग, हमारे शरीर के अंदर शक्तियों में का 8 चक्र, इनके बीच में पारस्परिक संबंध इतना गहरा है कि इसके बिना इन दोनों को जोड़े हुए हम अपने शरीर का, अपने इस मानव शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकते। और ये जुड़ा कैसे है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ये जो अष्ट चक्र हैं इनको जागृत करने के लिए हमारे योग के 8 नियम ही महत्वपूर्ण हैं। बिना हम योग के इन 8 अंगों को जाने समझे पालन किए हम अपने इन शरीर के अंदर जो अष्ट चक्र हैं इनको जागृत नहीं कर सकते। और ये अष्ट चक्र जो है शक्ति का केंद्र है, और अगर शक्ति का केंद्र अगर जागृत नहीं कर सकते तो हमारा यह शरीर मानव से ऊपर, या हम अपने शरीर के अंदर के पूर्ण चेतना को जागृत नहीं कर सकते और इसका पूर्ण विकास भी नहीं कर सकते। हम इसी विषय में आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे ये 8 चक्र हमारे योग के 8 अंगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम अपने शरीर का पहला चक्र देखते हैं, मूलाधार चक्र। अच्छा,
अपने इन चक्रों की व्याख्या शुरू करने से पहले, इसकी चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो आम अवधारणाएं हैं इन चक्रों के विषय में, उसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करें। ऐसा हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं कई तस्वीरों में, चित्रों में, जहाँ चक्रों का वर्णन आता है, उसमें पुष्प और उसके साथ पंखुड़ियाँ दिखाई जाती हैं। तो ये पंखुड़ियाँ वास्तव में है क्या? हमारे जो ये 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों के आसपास हमारी बहुत सारी नाड़ियों का एक झुंड है, एक समूह है इन चक्रों के आसपास। ये नाड़ियाँ वो नाड़ियाँ नहीं हैं जो हमारे स्नायु तंत्र की नाड़ियाँ, ये उनसे अलग हैं। ये नाड़ियाँ जो हैं, ये शक्ति को हमारे इन अष्टचक्र के अंदर जो ऊर्जा है उनको संचारित करने का, उनको प्रसारित, शरीर के अंदर प्रसारित करने का एक माध्यम है ये नाड़ियाँ। और ये नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म हैं कि हमारे शायद सोच से परे, अगर हम ऐसा कहें कि नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म हैं जैसे प्रकाश की किरणें, तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। तो इस तरह हमारे ये जो 8 चक्र हैं, इन चक्रों के आसपास, इन चक्रों के चारों ओर हमारे नाड़ियों का एक समूह है जो उस ऊर्जा को संचारित करते हैं, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते हैं। अब ये रंगों के बारे में हम, ये सामान्य है, सामान्य विज्ञान जैसे है। अगर हम देखें प्रकाश का रंग क्या होता है, अगर कोई सफ़ेद प्रकाश आती है तो उसका रंग क्या होता है? 7 रंग होते हैं। वही 7 रंग हमारे इन 8 चक्रों में स्थित हैं। इन 8 चक्रों का रंग भी वही रंग है। और ये रंग कौन कौन से हैं? तो प्रकाश का रंग क्या है? जब इंद्रधनुष, बरसात के बाद जब इंद्रधनुष हम आसमान में देखते हैं तो उनके वो 7 रंग, वही हमारे इन 7 चक्रों का रंग है। और अंतिम जो सहस्रार चक्र, उसका रंग नहीं होता, वो बिना रंग का बिल्कुल श्वेत सफ़ेद आलोक पुंज की तरह होता है। तो मूलाधार चक्र पे हम वापस आ जाते हैं। मूलाधार चक्र यह हमारे जननेंद्र और मल द्वार के बीच के स्थान पर स्थित होता है और हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला जो स्थान होता है उससे संबंधित होता है और उसका रंग लाल रंग होता है। ये जो मूलाधार चक्र है, इसको जागृत अगर हमें करना है तो योग का पहला अंग यम, क्योंकि ये जो मूलाधार चक्र है ये हमारी वृत्तियों से संबंधित है। हम अपने शरीर, मानव शरीर के अंदर जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारी वृत्तियां हैं, उससे पाश्विक वृत्तियों से अलग करके, हम पाश्विक वृत्तियों को अगर हम अपने शरीर से हटा सके, अपने विचारों से निकाल सके, अपने संस्कारों से निकाल सके, तो वो हमारा ये मूलाधार चक्र जागरण होता है। और इसके लिए सहायक है हमारा योग का पहला अंग यम। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, देखिए ये भी हमारे आचरण से संबंधित हैं, जो हमारे संस्कार का निर्माण करते हैं। हमारा आचरण हम अगर सही कर लेते हैं तो हम योग के पहले अंग को भी हासिल कर लेते हैं और हमारा मूलाधार चक्र भी जागृत होता है। अहिंसा, किसी की हिंसा न करना, किसी के बारे में, किसी प्राणी, किसी भी पशु से हिंसा न करना अहिंसा है। मन से किसी के बारे में गलत सोचना भी अहिंसा है।
अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वो भी एक तरह की हिंसा होती है। तो वो ऐसा न सोचना भी अहिंसा है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सत्य और असत्य इन दोनों का विचार करके हर काम को करना चाहिए। इसके बाद अस्तेय यानी चोरी न करना। चोरी भी मानसिक चोरी होती है, मन से चोरी होती है, विचारों से चोरी होती है। हम अपने मन में अगर कोई विचार करें कि किसी से कुछ चुराने का, तो वो भी चोरी है। तो अस्तेय का पालन करना यानी चोरी न करना, चोरी से परहेज करना। अस्तेय। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? अपने वीर्य का क्षय न करें, अपने वीर्य का पूरी तरह से उसे एकत्रित करना, वीर्य को संचालित करके उसे अपने शरीर में स्थित करना, ईश्वर के प्रति ईश्वर का ध्यान करना, यह भी ब्रह्मचर्य है। ईश्वर का ध्यान करना, वीर्य को संजोना, यह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के पश्चात अपरिग्रह यानी अनावश्यक या अनावश्यक चीज़ों का, अनावश्यक विचारों का ध्यान करना भी परिग्रह होता है। तो ऐसे विचारों का, ऐसे पदार्थों का न ध्यान, न मन में संजोना, न संग्रह करना ही अपरिग्रह कहलाता है। तो यम के ये 5 जो अंग हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में धारण करें, अपने विचारों में बैठाएं, तो इससे हमारा जो मूलाधार चक्र है वह चक्र जागृत होता है और इस मूलाधार चक्र के जागरण के पश्चात हमारा दूसरा जो चक्र है वह है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध योग के दूसरे अंग के साथ है। नियम। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अगर हम इसको अपनाते हैं, ये हमारे बाह्य शरीर के बाह्य आचार से जुड़ा हुआ है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी मन को, शरीर को, जिस तरह हम कपड़े को स्वच्छ करते रहते हैं, उसी तरह मन को, विचारों को शुद्ध रखना ही शौच है। संतोष, हर काम को ईश्वर के प्रति मान करके, ईश्वर का कार्य मान करके, जो जैसा मिला उसको उसी तरह से स्वीकार कर लेना संतोष है। और ज़्यादा की लालसा, ज़्यादा की इच्छा न करना। तप, हमें जैसा जो चीज़ मिला है उससे शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से उसको, उसके पीछे लगे रहना, उसको और उसके ऊपर काम करना हमारा तप कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा मान लीजिए हमारे पास कोई छोटी सी भूमि है। उस भूमि, छोटा हो, बड़ा हो, बंजर हो, जैसा भी है, उसको, उस भूमि में कैसे हम अन्न उपजा सकें, उसके ऊपर तप करना। वह भूमि जैसी भी है, हमारा संतोष वहाँ है कि हमें जो भी मिला है, ईश्वर ने हमें वो जैसा भी दिया है अच्छा दिया है, ये संतोष है। और उस भूमि के ऊपर मन से, शरीर से
कार्य करना, कर्म करना बिना सोच विचार किए तप कहलाता है। तप के बाद स्वाध्याय, यानी वैदिक विचारों को, वैदिक ग्रंथों को पढ़ना, उसे अपने जीवन में उतारना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, हर कार्य का फल, कार्य के पहले का विचार, कार्य करने के समय का विचार और कार्य करने के पश्चात जो फल आता है उसका विचार भी यह सोचकर हमें करना चाहिए कि यह जो है ईश्वर का है, ईश्वर के लिए दिया, ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर के लिए ही है। ऐसा अगर हम मानते हैं, अपने जीवन में इसको अपनाते हैं, तो यह ईश्वर प्रणिधान है। तो इस नियम, योग का ये जो नियम है, इसका संबंध हमारे अष्ट चक्र के दूसरा चक्र जो है स्वाधिष्ठान चक्र के साथ इसका संबंध है। ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारे जननेंद्रियों के ठीक पीछे रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें स्थित होता है और इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है, केसरिया रंग का। इस स्वाधिष्ठान चक्र के पश्चात हमारा मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र का संबंध आसन के साथ है। आसन क्या है? हम जिस तरह बिना कष्ट से बैठकर ध्यान कर सकें, समाधि लगा सकें, उस पोजीशन में बैठना आसन कहलाता है। लेकिन यह कब संभव है? यह आसन तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम शरीर के हर अंगों से पूरी तरह से अंग हमारे स्वस्थ रहेंगे, तभी यह आसन संभव है। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे व्यायाम हैं, हमारे पुस्तकों में मिल जाती हैं बहुत सारे आसन। ये आसन नहीं है, ये व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम। इनके द्वारा हम शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वो उसको अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए हम जब बैठते हैं तो वह आसन है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ताकि हम आराम से ध्यान के लिए बैठ सकें, तो हमें व्यायाम करना होगा। बहुत सारे शारीरिक व्यायामों को करना होगा प्रतिदिन नियमित रूप से। और अगर हम इन व्यायामों को प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारी नाभि के ठीक पीछे होता है रीढ़ की हड्डी में, वह भी जागृत होता है। और जब हमारा शरीर व्यायाम करता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। पाचन तंत्र मजबूत होने से हमारा यह जो मणिपुर चक्र है वह जागृत होना शुरू हो जाता है। मणिपुर चक्र के पश्चात हमारा चौथा जो चक्र है वह है अनाहत चक्र। मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है। इसके पश्चात अनाहत चक्र, इस चक्र का रंग हरा होता है। और इस चक्र का संबंध प्राणायाम से है। योग का चौथा अंग प्राणायाम, उसके साथ हमारे अनाहत चक्र का संबंध होता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। तो और प्राणायाम का संबंध हमारे इस हृदय से होता है। यानी हम जितना प्राणायाम करते हैं, हमारे हृदय से प्राणवायु का आना, प्राणवायु का निकलना, इन प्राणवायु के माध्यम से हम अपने शरीर के आंतरिक जो संरचनाएं हैं उनको सुदृढ़ करते हैं, उनको स्वस्थ करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा शरीर के आंतरिक तंत्र मजबूत होता है, हमारा हृदय मजबूत होता है। और हृदय अगर हमारा मजबूत जब होता है तो इस हृदय के पीछे अवस्थित जो हमारा अनाहत चक्र है वह भी
जागृत होने लगता है। अनाहत चक्र के पश्चात हमारा पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, इसका रंग इंडिगो कलर का होता है, यानी गाढ़ा नीला। और इस विशुद्धि चक्र का संबंध योग के पांचवा चरण आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के साथ संबंधित है। ये प्रत्याहार क्या है? ये प्रत्याहार हम अपने ज्ञानेंद्रियों को जब बाहरी सभी जगह से, बाहर के सभी रसों से मोड़ करके अंदर कर लेते हैं, यानी जब हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने बाहर के रस को त्याग करके अंदर की तरफ अवस्थित हो जाती हैं, तो वह होता है प्रत्याहार। हमारे बाहर ज्ञानेंद्रियों का बाहर का आकर्षण, बाहर का चेष्टा, बाहर का रस वो त्याग करके जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो वो होता है प्रत्याहार। और इसका संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से है। यानी जैसे ही प्रत्याहार हम अपनाने लगते हैं, हमारे अंदर प्रत्याहार अवस्थित होने लगता है, हम प्रत्याहारी बन जाते हैं, तो हमारा यह जो विशुद्धि चक्र है, जो हमारे गले के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है, वह जागृत होता है। विशुद्धि चक्र के पश्चात हमारा अगला जो चक्र है, षष्ठम चक्र, छठवां चक्र, वह है आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र हमारे दोनों कानों के बीच, हमारे अग्र ललाट से के पीछे, हमारे अग्र ललाट और दोनों कानों के मध्य रीढ़ की हड्डी के बीच में अवस्थित होता है। यह आज्ञा चक्र योग के छठवें अंग, छठवां चरण जो है धारणा से संबंधित होता है। ये धारणा क्या है? जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को, हमारी जब इंद्रियां बाहर के रसों का त्याग करके अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो उनको एक जगह पर अवस्थित करना होता है धारणा। हम अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के बाद अपने मन को, अपने चित्त को हृदय के पास अगर ले जाएं, वहाँ भी हम ध्यान वहाँ ले जा सकते हैं। अपने चित्त को अपने नाभि के पास भी ले जाते हैं। हमारे चित्त उस तरह पूरी तरह से जब अंतर्मुखी रहे, उसी स्थिति में हम चित्त को नाभि के पास ले जा सकते हैं, हृदय के पास ला सकते हैं। यह कहलाता है धारणा। यानी हम अपने अंतर्मुखी चित्त को किसी एक जगह पर अवस्थित करें। अगर हम इसे एक उदाहरण के रूप में देखें, तो जिस तरह रानी मक्खी जहाँ जाती है, उसके साथ साथ श्रमिक मजदूर भी और चले जाते हैं। वो जहाँ बैठते वहीं बैठते हैं। ठीक धारणा भी वही है। यानी हम अपने चित्त को जहाँ लेकर जाएं, हमारी इंद्रियां भी उसके साथ उसी जगह पर जाकर अवस्थित हो जाए। तो यह है हमारे आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ धारणा। यानी अगर हमारी धारणा जागृत होती है, धारणा का पालन हम जितना अधिक से अधिक करना शुरू करते हैं, हमारा चित्त जो है हमारे जो आज्ञा चक्र है, वह भी धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाता है। सातवां चक्र मनस चक्र, जिसे बहुत सारे लोग अस्वीकार करते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह भी एक चक्र है। यह सातवां चक्र है मनस चक्र, जो हमारे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में अवस्थित होता है। इसका आकार ठीक चांद, हमारे नाखून की तरह
एकदम छोटा, बिल्कुल एक बिंदु की तरह, जैसे दूज का चांद जिस आकार में रहता है उसी तरह ठीक ये अवस्थित होता है, ठीक हमारे नाखून की तरह अर्धचंद्राकार, बहुत छोटा सा है मनस चक्र। यह हमारे धारणा, हमारा आज्ञा चक्र और हमारे सहस्रार चक्र के बीच रीढ़ की हड्डी में ही अवस्थित होता है। इसके साथ संबंध होता है हमारे योग के 7वें चरण का, जिसका नाम है ध्यान। अब ये ध्यान क्या है, एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम तालाब के किनारे बैठे हैं और हमारे गले का हार तालाब में गिर जाता है, उस समय हमें तैरना नहीं आता, तो जो अगल बगल के लोग होते हैं उनको हम सहायता के लिए बुलाते हैं कि अगर किसी को तैरना आता है तो वो हमारा ये हार ढूंढ दे। अब जो हार ढूंढने वाला है उसे तो मालूम नहीं है कि हार का क्या आकार है, किस रंग का है, कैसा है, तो हम क्या करते हैं, उसे अपने हार के बारे में विवरण दे देते हैं कि हार इस तरह का है, ऐसा है, उसका आकार, उसका रंग बतलाते हैं और उसे स्थान बता देते हैं किसी जगह पर है, वो ढूंढने के लिए निकलता है। ध्यान भी यही है कि हम जिस विषय को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, वह तालाब अथाह, इस संसार के अथाह सागर में कहाँ है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें वह प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें ध्यान करना होता है। हाँ, और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अपने धारणा को, अपने चित्त को उसे आज्ञा देते हैं कि वह हमारे इस चीज़ को ढूंढे। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा चित्त मनस चक्र में हमारा चित्त एक जगह स्थिर होकर हमारे जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, उसे ढूंढने का प्रयास करती हैं। यही होता है ध्यान, और इसका संबंध हमारे मनस चक्र से है। और सबसे अंत सहस्त्रार चक्र, यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम स्थित जगह, अंतिम चरण में होता है, जहाँ हमारे ब्रह्मचारी लोग चोटी रखते हैं। ठीक हमारे इस हिस्से पर सहस्त्रार चक्र स्थित होता है, और इस सहस्त्रार चक्र का संबंध समाधि से है। यह सहस्त्रार चक्र जागृत कब होता है, जब हम ध्यान में अपने चेष्टाओं के द्वारा अपने चित्त को अपने स्थित करके जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसे ढूंढते ढूंढते जब हमें वह प्राप्त हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि हम तालाब में जो हार ढूंढ रहे थे, हार ढूंढते ढूंढते जब हमें हार मिल जाता है तो हम हार के बारे में सोचने लगते हैं, हार में खो जाते हैं। हमारी इस बीच में जो चेष्टाएं की गई वो सारा गौण हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब ध्यान करते हैं, जब हमारा ध्येय प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होने लगता है, तो हमारा सहस्त्रार चक्र भी जागृत होता है, और वह स्थिति होती है समाधि की, जब ध्यान बिल्कुल गौण हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष योग के 8 जो चरण हैं उनको, हमारे शरीर में स्थित जो 8 शक्ति पुंज हैं, 8 चक्र जो शक्ति का केंद्र हैं, जो हमारे जीवन को बहुत उन्नत बना सकती है, हमारे शरीर की चेतनाओं को जागृत कर सकती है, समस्त मानव के अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर विद्यमान सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी चेतनाओं को जागृत करके उसे महामानव बनाने के रास्ते पर ले जा सकती है। उन शक्ति केंद्रों को मैंने चेष्टा किया कि आपको योग के इन
8 चरणों के साथ जोड़ करके आपके सामने रखने का। मैं आपके बीच में इन योग के 8 चरणों को, प्रत्येक चरण को एक एक करके योग के 8 अंगों के साथ फिर अलग अलग एक एक विषय पर गंभीरता से विचार रखने कर आपके सामने फिर चर्चा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्ते।